कार्यक्रम है गुजरात में, इस लिहाज से हमारी संवाददाता मेघना देव इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गांधीनगर गुजरात से जुड़ रही हैं। मेघना, किस तरह से आप देख रही हैं ये जो ट्रेड शो जिसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो है इसमें बताया जा रहा है कि विश्व स्तरीय कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पादों का प्रदर्शित कर रही हैं। किस तरह से ये ओवरऑल जो 10वीं समिट है इसके बारे में आप बताएंगी और किस तरह से आज का कार्यक्रम चल रहा है, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आज सुबह से ही हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्टे और मोजाम्बिक के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने बायलैटरल बातचीत की है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है। उसके बाद वो कई सीईओ से मिले और सबसे अहम अब जो उन्होंने उद्घाटन किया है इस जो अगर हम देखें जो ये जो उद्घाटन हुआ है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का, ये जो उद्घाटन है वो एक बहुत अहम एस्पेक्ट है वाइब्रेंट गुजरात समिट का, क्योंकि हम हर बार जब से वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हुई है हमने देखा है कि ये एक ट्रेड शो किया जाता है जिसमें कई एग्जिबिटर्स आते हैं। एग्जिबिटर्स अपने टेक को, अपने बिजनेस जो हो सकता है उसके बारे में और कई चीजों को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, कई चीजों को यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, वो पवेलियन विजिट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, क्या क्या काम हो सकता है, कहां पर कोलैबोरेशन हो सकता है, टेक के क्षेत्र की बात करें या अन्य क्षेत्रों की भी बात करें। और अगर हम देखें तो प्रदर्शनी और स्टॉल के साथ तकरीबन 2 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो है। और अगर इसमें हम देखें तो कई डोम्स बनाए गए हैं इस ग्लोबल ट्रेड शो में। कई जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं, कई कंट्रीज भी, पार्टनर कंट्रीज भी हिस्सा ले रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, एस्टोनिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, रशिया, रवांडा, कई ऐसे, वियतनाम के जैसे कई ऐसे देश हैं, तकरीबन 20 देश हैं जो अपने अपने देश के उद्योग की जानकारी इसमें दे रही हैं इस ट्रेड शो में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में अलग अलग जो इनोवेशन हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, R&D के भी कई हमने डिस्प्लेज एंड एग्जिबिट देखे जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो नए टेक में जिस किस्म का रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, उस पर भी खास तौर पर फोकस है इस ट्रेड शो में। अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 100 गेस्ट कंट्रीज हैं इस ट्रेड शो में और तकरीबन 33 देश जो पार्टनर कंट्री हैं वो जो देश हैं वो पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम देखें तो एस्पेक्ट्स इसके खास ये हैं कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सिरामिक केमिकल्स की बात करते हैं, में किस तरीके से सर्विसेज दी जा सकती हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, उस पर बेशक फोकस है। और नए क्षेत्रों की अगर बात करते हैं निखिल, तो ग्रीन हाइड्रोजन का एक जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवीज का क्षेत्र बहुत अहम है, सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र बहुत उभरता हुआ है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन के सीईओ से मुलाकात की, उन्होंने जो सानंद में गुजरात में जो माइक्रॉन का जो प्लांट बन रहा है उसके ऊपर भी बातचीत की और